चलिए ध्यान से सुनना बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एक कैपेसिटर का सिस्टम है। ये एक बड़ी प्लेट है, इसका एरिया है ए, ये दूसरी प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में एक तीसरी प्लेट के डाल दी और एक ये चौथी प्लेट डाल दी। समझ रहे हो? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, कई लोगों को दिख भी रहा होगा जिन्होंने करा है। इसमें 3 कैपेसिटर है, देखो कैसे। अच्छा, पहला वाला जो कैपेसिटर है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे के अंदर अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है K2, तीसरे के अंदर अलग भरा है K3। 3 डाइलेक्ट्रिक है, 3 कैपेसिटर है। देखो इधर बोर्ड की तरफ, आप इसको कैसे बनाओगे, ध्यान इधर बेटा, बाद में लिखना। सुनो, तो ये एक पूरा कैपेसिटर है, ये पहले पूरा ये था, बीच में एक प्लेट डाल दी तो एक कैपेसिटर इतना हो गया। तो आप ये जो इतनी बड़ी प्लेट है इसको छोटा सा बना दो, ये एक कैपेसिटर बन गया। बीच में जो उन्होंने प्लेट डाल दी तो ये डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड हो गया तो यहाँ गैप छोड़। फिर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर उसे बना लो, और एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर इसे बना लो। 3 कैपेसिटर है, 1 2 3। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। तो यहाँ बीच में जो ऐसे प्लेट डाली है तो ये गैप छोड़ देना, मतलब ठीक है, क्योंकि इसके बाद इधर तो कोई प्लेट है नहीं, तो ये गैप छोड़ दो। ये वाली प्लेट कॉमन है, इसके साथ भी है और उसके साथ भी है, तो जो कॉमन प्लेट है उसको आपस में कनेक्ट कर दो। ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है तो ये प्लेट को इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, ये प्लेट को इसके साथ कनेक्ट कर दो। दिख गया? ये दोनों किसमें है? सीरीज। जो इनका मिक्सचर है इसके साथ क्या होगा? पैरेलल। आए समझ में? तो ये एक लास्ट रह गया था, तो ये एक हमने कैपेसिटर बना दिया, फिर ये एक कैपेसिटर बना दिया, ये एक कैपेसिटर बना दिया, ये इसके साथ कनेक्टेड था, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्टेड था, यहाँ कनेक्ट कर दिया। बीच में जो कॉमन प्लेट है उनको आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, लिखना नहीं। इसको मैं C1 मान लेता हूं, इसको C1, इसको C2, इसको C3। पहले C1 C2 C3 निकालोगे। C का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन A बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो K लग जाता है, तो K एप्सिलॉन A बाई डी हो जाएगा। तो पहले के K की वैल्यू कितनी है? K1। पहले का एरिया आधा A है ना, ये पूरा A है, तो ये कितना एरिया? आधा एरिया, तो पहले का एरिया आधा कर दो। पहले का प्लेट सेपरेशन पूरा है तो D पूरा रहेगा, तो ये 2 नीचे चला आएगा, तो K1 एप्सिलॉन A बाई 2D। ये पहले का कैपेसिटेंस आ गया, पहले का समझ में आ गया। अब जरा C2 ले लो, C2 की वैल्यू क्या होगी? C2 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, K एप्सिलॉन A बाई D। इसका K जो होगा वो K2 होगा, इसका भी एरिया आधा है ना, इतने का एरिया आधा है तो एरिया आधा है, इसका डिस्टेंस भी आधा है ना, तो डिस्टेंस भी आधा, तो ये आधा आधा कट जाएगा, कितना बचेगा? K2 एप्सिलॉन A बाई D। ये C2 आ गया। ऐसे ही C3 में भी यहाँ K3 आ जाएगा, K2 की जगह K3, बाकी सब कुछ सेम है, C1 जैसा C2 जैसा, तो यहाँ बस K3 लगा दो, बाकी सब कुछ सेम। इसका भी एरिया आधा है, D आधा है, तो आधा आधा कट ही जाना इसमें, है ना। इसका भी एरिया हाफ है और D हाफ है, तो ये C1 C2 C3 निकाल लेना, अब इधर जोड़ देना। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड होता है तुम्हें पता है? इसको मैं C1 मान लेता हूँ और ये दोनों को ऐड, इसके बाद अगला स्टेप ये है। तो सीरीज में कैसे ऐड होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो दिस इनटू दिस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल में, दिस प्लस दिस, C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। अब आप बस वैल्यू डाल देना, C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ डाल देना। C1 की वैल्यू कितनी है? K1 एप्सिलॉन A बाई 2D। C2 की वैल्यू कितनी है? K2 एप्सिलॉन A बाई D इंटू C3 है K3, बेटा दिख रहा है ये? एप्सिलॉन A बाई D डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3, K2 एप्सिलॉन A बाई D, K3 एप्सिलॉन A बाई D। बस इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ। अब देखो जरा ध्यान से, एप्सिलॉन A बाई D ये कॉमन आ रहा है ना पूरा, ये जब कॉमन आएगा, कॉमन आके इससे एक कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? तो टोटल कॉम्बिनेशन बचा आपका K1 एप्सिलॉन A बाई D 2D प्लस इधर ये K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 और बाहर क्या बचा है? एप्सिलॉन A बाई D। आप देखो एप्सिलॉन A बाई D कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन A बाई D कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? K1 बाई 2, इधर K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। तो ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया इस सर्किट का, ये आंसर है। ठीक है, पॉज कर दे बेटा, ये कर लो।